महाराज से जिसका नाता जुड़ा है, जिसने आध्यात्मिक ज्ञान से नाता जुड़ा है, उसका हमेशा एक ही भाव रहता है कि हम उस नज़ारे को कैसे प्राप्ति करें। हमें थोड़ा बहुत नज़ारा मिल भी जाता है तो जी भरता नहीं है, फिर भी मन कहता है कि मैंने अभी कुछ देखा। मन भागता है और उस चीज को पाने के लिए जो लालायित रहता है वो जीवन में हासिल कर सकता है। तो हम सभी के जीवन में प्यासे होना जरूरी है। मछली पानी के बिना रह नहीं सकती है। एक सच्चा शिष्य भगवान के भक्ति के बिना, साधन के बिना नहीं रह सकते। आज हमें नकली भक्ति करने के लिए तो सभी कर रहा है, असली भक्ति करने में थोड़ी कठिनाई जरूर होती है, थोड़ी समय भी देना पड़ता है। तो हम सबने भाव बनाना है, आध्यात्मिक रास्ते पर चलना चाहते हैं तो हमें जीवन में खोज करना है। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ मैं बावरी, डूबन डरी रही किनारे। जिसने खोजा उसको मिला है और जिसने खोज नहीं की उसे प्राप्ति नहीं हो सकती। तो हमें जीवन में खोज करने की आवश्यकता है। खोज करने वाले ने चंद्रमा में जाकर के स्थान को प्राप्ति कर लिया। अब आप सच्चे दिल से खोज करोगे तो आपके करीब भगवान है। जो सबसे ज्यादा करीब कौन है? कभी कभी हम पूछते हैं किसी से कि तुम्हारे करीबी कौन है। कोई अपने माँ को दिखाते हैं, कोई पिता को दिखाते हैं, कोई भाई को दिखाते हैं और कोई दोस्त को दिखाते हैं। जो जिससे प्यार करता है, प्रेम करता है, वो अपना करीबी समझते हैं। हमारे नजर से ये करीबी नहीं, इसलिए नहीं है। आपसे थोड़ी देर के लिए माँ बाप अलग हो सकते हैं, थोड़ी देर के लिए भाई अलग हो सकते हैं, थोड़ी देर के लिए मित्र परिवार अलग हो सकता है। आप कहीं चले गए, मित्र कहीं रह गया तो आपसे दूरी बन सकती है। भले ही आपके दिल से दूरी नहीं है पर शरीर से दूरी हो सकता है। लेकिन हमारे आपके बीच में एक ऐसा शख्स, ऐसा शक्ति है जो हमसे कभी भी अलग नहीं होता। चाहे वो घर में रहो, चाहे खेत में रहो, चाहे देश दुनिया में कहीं भी रहो, वो हमारे साथ रहता है। वो कौन है? सभी लोग से पूछिए भगवान कहाँ रहते हैं? आत्मा में परमात्मा। आत्मा कोई घर में रख कर के आ सकता? जब आपके आत्मा आपके साथ में चलता है तो आपके परमात्मा भी आपके साथ चलता है, वो कभी अलग नहीं रहता। पर हम परमात्मा को ढूंढने कहाँ जाते हैं? कोई काशी जाता है, कोई वृंदावन जाता है, कोई चार धाम जाता है। काशी जाओ, वृंदावन जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, पर आपने आत्मा का सुधार नहीं किया तो आपके मन का विकार मिटने वाला। विकार को मिटाने के लिए आत्मा की सुधार की आवश्यकता होगी। ये आत्मा सुधार कैसे होगा? वास्तव में भजन क्या है? किसी ने गाया और आपने सुना, आपने गाया हमने सुना, हमने गाया आपने सुना। ये तो जिसने बनाया, जिसने अनुभव किया उसका है, ये हमारा आपका मैटर नहीं। लेकिन संत समझाते हैं ये भजन नहीं है। भजन वास्तव में करना चाहते हैं तो कहते मन की तरंग मार ले, हो जाएगा भजन, आदत बुरी सुधार दे, हो जाएगा। सबसे बड़ा भजन क्या है? आदत को सुधार। कई सारे लोग आदत से मजबूर है। आदत के कारण हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और हमें सुधार करना क्या है? आदत को। आदत सुधर गया तो श्वास तो भगवान अपने आप चला रहा है। आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आप श्वास को नहीं चलाते और श्वासों में ही भगवान की शक्ति समाई। इसलिए श्वास श्वास सुमिरन करो, व्यर्था श्वास मत खोए, न जाने इन श्वासों का आवन होए। श्वास श्वास में सुमिरन करने की बारी आती है,
लोग कहते हैं भगवान को किसने देखा है? जिसने भी भगवान को देखा उसने अनुभव के तौर पर शास्त्रों में लेख करके चले गए। शास्त्रों की बात आती है, कई बार लोग कहते हैं भगवान देखने का विषय नहीं है, भगवान निराकार है। पर आपने निराकार माना तो कैसे माना, किस आधार पर माना? निराकार है। निराकार को बताने वाला भी साकार चाहिए, और साकार मिलते हैं तो निराकार को भी साकार करके हमें दिखा देते हैं। पर हमें साकार के पास जब तक जाओगे नहीं, निराकार का भेद तुम लगा नहीं पाओगे। निराकार के भेद चाहिए तो साकार के पास जाना होगा। किताब में, पुस्तकों में तो हर विद्या है। अंग्रेजी पढ़ने वाले को अंग्रेजी विद्या है, गणित पढ़ने वाले के लिए गणित है, लेकिन टीचर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? विद्या तो किताब में है, सब में है, आप बैठ करके पढ़ सकते हैं, लेकिन डिग्री हासिल करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? एक टीचर के पास, एक स्कूल में, एक कॉलेज में जाना पड़ता है। बिना टीचर के, बिना गुरु के हमारी पढ़ाई शुरू नहीं होता। ऐसे ही सच्चे गुरु के बिना, सच्चे बादशाह के बिना हमारे आप की भक्ति भी शुरू नहीं। जब तक जीवन में सच्चे गुरु नहीं, तब तक हमारी आपकी भक्ति शुरू नहीं। तो हमें भक्ति शुरू करनी है तो गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु क्या होते हैं? कोई कंठी माला नहीं देते। कई बार बहुत सारे समाज में कहते हैं चेले से ज्यादा गुरु है, और शिष्य से भी ज्यादा गुरु है। कोई कहता मैंने ये मंत्र ले रखा है, कोई कहता मैंने ये माला ले रखा है, मैं इतने माला का जाप करता हूँ, ये करता हूँ। हमारे गुरु महाराज कहते हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरवो संसार, सार शब्द जाने बिना आज तक कोई न उतरा पार। सार को जब तक जानोगे नहीं, पार उतर नहीं सकते। दूध में मक्खन है ये सभी जानते हैं। अब मक्खन निकालने के लिए कितने यत्न करनी पड़ती है? दूध को गर्म करो, जामुन लगाओ, जमाओ, फिर मथो, तब उसमें मक्खन निकलेगा, फिर तपाओ, तपने के बाद घी निकलेगा। यदि आपके घर में घी नहीं है, तेल नहीं है, घर में मेहमान आ गए और मेहमान को पूड़ी कचौड़ी खिलानी हो, घर में 10 लीटर की दूध की बाल्टी भरी रखी हो, क्या आप दूध से कचौड़ी बना सकते, पकौड़ी बना सकते? नहीं बना। घी है जानते हैं, बिना एतन के, बिना मंथन के वो निकल नहीं सकता। ऐसे ही भक्ति भी बिना मंथन के, बिना ज्ञान के आप प्राप्ति नहीं कर सकते। तो उस भक्ति को जानने के लिए, उस भक्ति को जनाने के लिए इस धरती पर कौन आते हैं? समय के महापुरुष आते हैं और साधु संतों को घर आंगन में भेजते। हम क्या कहते हैं? साधु संत जब घर आंगन में आते हैं तो अरे तो इनका यही काम है। पर हमारा क्या काम है? हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है, कुछ धर्म है। पहले ऐसा समय था, कोई तीज आता, त्योहार आता, कोई पर्व आता, सभी परिवार सामूहिक होकर के देवी देवता हर इष्ट देव की पूजा किया करते थे। आज हमारी पूजा पाठ पद्धति सब कुछ छूट गया। ज्ञान की आवश्यकता नहीं, भक्ति की आवश्यकता नहीं, साधना की आवश्यकता नहीं, घर में आए हुए अतिथि की सेवा करने की आवश्यकता नहीं। तो बताओ हमारे जीवन में खुशहाल कैसे आएगा? जीवन में वो चीज कैसे प्राप्ति होगी? जीवन में कुछ पाना है तो हमें कुछ खोना पड़ता है, लेकिन पाना तो सभी चाहते हैं, खोना कोई नहीं चाहते हैं। पर आपने अमूल्य समय खोया और आपको क्या मिल रहा है? संतों के बीच में बैठ करके ज्ञान मिल रहा है, भक्ति की समझने का एक मौका मिल रहा है। आपने समय नहीं दिया होता और आप यहाँ अपने मर्जी से नहीं, कहीं ना कहीं भगवान की आपके ऊपर कृपा। लाख इरादे करते हैं मगर टूट जाते हैं।
गुरु के दरबार में, संतों के बीच में वही लोग आते हैं, सत्संग में वही लोग आते हैं जिनको भगवान बुलाते। भगवान की कृपा होती है, भगवान की दया होती है, वही आकर के इस प्रांगण में बैठ सकता है, वरना इस प्रांगण में हर कोई नहीं आ सकता। इसलिए हम सबको ये मौका मिला है, तो हमें क्या करना है। अभी दीपावली के 2 दिन का पर्व था। एक बहन जी हमें गाड़ी में मिली, अभी कल ही परसों की बात है। कहा भाई जी 2 दिन के दीपावली का पर्व, हमसे पूछा आप कहाँ जा रहे हो? हमारा आश्रम यहाँ पास में है। कहा 2 दिन के दीपावली है, हमें ससुराल में भी मनाने को मिला और वहाँ भी मनाने को मिला, नहीं तो हम एक ही जगह मनाते। अब आप सोचिए, भगवान ने 2 दिन किया, बड़ी खुशी मना रहे, क्योंकि एक परिवार से भी मिलना होता है, दोनों जगह त्योहार मनाना होता है, वो मौका उन्हें मिल गया। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के बिना हम अपने हृदय के अंदर प्रकाश को नहीं ला सकते। बाहर के प्रकाश को बाहर की दुनिया में सभी मिल सकते हैं, पर अंदर की दुनिया में जाने के लिए आपको अकेले सफर करना होता है। बाहर की दुनिया में सफर करने के लिए हजारों को साथ लेकर के चल सकते हैं, पर अंदर की दुनिया में जाने के लिए आपको अकेला ही सफर करना होगा। उससे अंतर्मुखी होकर के साधना करना होगा। सुमिरन सुरत लगाई के मुंह से कछु ना बोल, और बाहर के पट बंद कर दे, अंदर का पट। भगवान कैसा है? प्रकाश स्वरूप। भगवान प्रकाश स्वरूप है, हम सभी कहते हैं, और हम सभी बाहर के प्रकाश में तलाश कर रहे हैं, पर हमें अंदर के भी खोज करनी है। और अंदर का खोज करोगे जीवन में सफलता हासिल कर पाओगे। नहीं तो कहा है, खाली हाथ आया तो खाली हाथ जाएगा, प्रभु के भजन बिना पीछे भजन। खाली हाथ नहीं जाना है। पर हमारे आपके जीवन में आप देखें, आज संसार सभी स्वार्थी हो गए। स्वार्थ के खातिर हम अपने रिश्ते को, अपने रिलेशन को, अपने प्रेम को, अपने प्यार को सब भुला देते। प्रेम प्यार की बात आती है तो मुझे छोटी सी एक दृष्टांत याद आया। कई बार क्या होता है कि हम जीवन में सच्चाई को सही तरीके से जान नहीं पाते, और हमारी नजर क्या होता है, जो दिखता है लगता है शायद यही सच हो। कभी कभी कहते हैं आंखों देखी भी झूठी होती है, कानों सुनी भी झूठी होती है। सच्चाई को हमें जानना है, बाहर दुनिया की आवाज नहीं, अंदर की आवाज को सुनना होगा। जब आप अंदर की आवाज को सुनते हैं तब हमें कहीं ना कहीं समझ में आता है। एक बार एक राजा के दरबार में कई सारे मंत्री काम करते थे। राजा को कुत्ता पालने की बड़ी शौक थी। राजा हजारों कुत्ता पालते थे। हजारों कुत्ता पालते थे तो कुछ 10-15 कुत्ते को ऐसा ट्रेनिंग दे रखा था, ऐसा उसको सिखा रखा था कि जब कोई व्यक्ति गलत काम करता, कोई उससे गलती हो जाता किसी से, राजा सजा देने के लिए कुत्तों को बीच में डाल देते और कुत्ता उसके नोच के खा जाता। एक बार राजा के करीबी मंत्री से जाने अनजाने में थोड़ी सी भूल हो गई, थोड़ी सी गलती हो गई, और थोड़ी सी गलती हो गई तो राजा को क्रोध आया, और क्रोध आकर के राजा ने सजा सुना। राजा ने कहा कि जाओ इस मंत्री को कुत्ते के बीच में डाल करके। अब कुत्ते के बीच में डालने के से थोड़ी देर पहले राजा ने पूछा, किसी को फांसी की सजा होती, मौत की सजा होती तो उसकी इच्छाएं पूछी जाती है, चलो इसकी इच्छाएं पूछी जाए। अब उसकी इच्छाएं पूछने के लिए पूछा गया, मंत्री तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। कहा मेरी इच्छा है साहब, आप मुझे 10 दिन का टाइम दो, 10 दिन के बाद कुत्ते के बीच में डाल देना। मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मुझे 10 दिन का मोहलत दो।
10 दिन का टाइम लेकर के वो तो चला गया। अब वो घर में जाने के बाद, घर में नहीं गया, घर में गया, घर से आया और जहां राजा का कुत्ता पलता था वहां जाकर के कुत्ते की सेवा में लग गया। उसको नहलाना, उसको बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाना, बढ़िया बढ़िया उसकी सेवा करना। 10 दिन इतना जी जान से सेवा किया और 10 दिन की सेवा से कुत्ता इतना प्रसन्न हो गया और कुत्ता एक मित्र बन गया। क्या बन गया? कुत्ता एक मित्र बन गया। राजा को मालूम नहीं है। इधर राजा 10 दिन के बाद उस मंत्री को लेने के लिए भेजते हैं और 10 दिन के बाद उस मंत्री को लेकर के आया तो मंत्री हंसते हुए उस कुत्ते के बीच में पहुंच गए। जाओ इसको कुत्ते के बीच डाले आओ। अब कुत्ते के बीच डाला। जब भी कुत्ते के बीच किसी इंसान को डाला जाता था तो नोच करके सब खा जाते थे, हड्डी हड्डी बचती थी। अब उस मंत्री को कुत्ते के बीच डाला गया तो सबसे पहले उसके तलुआ चाटा, उसके गोद में आके बैठ गया, पूंछ हिलाते हुए उसके गोद में आकर के लेट गया। इतना प्यार से, इतने प्रेम से वो रहने लगा। कुत्ता ने उसको काटा नहीं। अब उन्होंने सोचा कि सारे चीज जो डालने गए थे, उन्होंने सोचा ये क्या हो गया। राजा के पास सूचना चली गई, कहा वो कुत्ता तो उसको काट नहीं रहा है। राजा आया, राजा ने देखा इतनी खूंखार कुत्ता और हमने ऐसा सिखाया, शिकारी कुत्ता है और इसको खा नहीं रहा है, इससे प्यार कर रहा है, कारण क्या है। मंत्री को पास बुलाया, मंत्री तेरे पास कोई जादू तो नहीं है? बोले साहब जादू तो नहीं है। बोले फिर तेरे को क्यों काट नहीं रहा? तेरे सामने हजारों केस हो गया और आज तेरे को काट नहीं रहा है। मंत्री कहते हैं ये मेरी 10 दिन की सेवा का फल है। कितने दिन की? ये मेरी 10 दिन की सेवा का फल है। जो आज कुत्ता मैंने 10 दिन सेवा किया, उसका परिणाम स्वरूप मुझसे प्यार कर रहा है। और आपके मैंने 10 साल सेवा किया और आपके 10 साल सेवा करने की सजा, जीवन में थोड़ी सी भूल हो गई, थोड़ी सी गलती हो गई, आपने मुझे सजा देने के लिए कुत्ते के बीच में डाल दिया। पर आपसे अच्छा तो ये कुत्ता है कि जो 10 दिन की सेवा नहीं भूला और आपने 10 साल की सेवा हमारी भुला दी। राजा शर्मिंदा हो गया, सिर नीचे करते हैं और सिर नीचे करके कहते हैं कि हे मंत्री, आज तूने मुझे आंख खोल दी। जीवन में थोड़ी बहुत गलतियां सबसे होती है, पर हमें जीवन में क्या है, अच्छाई को कभी भूलना नहीं। अच्छी चीज को ग्रहण करनी चाहिए, अच्छी चीज को लेकर के चलनी चाहिए। कोई नेगेटिव चीज है, जो बुरी चीज है, वो अपने दिल और दिमाग से निकाल करके फेंक देनी चाहिए। जो दिल और दिमाग में नेगेटिव भरता है वो कभी पॉजिटिव हो नहीं सकता, अच्छा नहीं बन सकता। इसलिए हमेशा अपने दिलों और दिमाग से बुराइयां निकाल देना चाहिए। हमें हमेशा अच्छाई ही जीवन में ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए ये सीख देने के लिए इस धरती पर महापुरुष आते हैं और आकर के हमें समझाना चाहते हैं। पर होता क्या है, नजर बदलोगे तो नजारा बदल जाएगा, सोच बदलोगे तो सितारा बदल जाएगा। किस्तियां बदलने से कुछ नहीं होने वालों प्रेमियों, अपना रुख, अपना व्यवहार, अपना स्वभाव बदलोगे तुम्हें किनारा मिल जाएगा। हर शख्स तुमसे प्यार करेगा, हर शख्स तुम्हारा साथ देगा। हमें क्या करना है, अपने सोच को बदलना। पर हमें ये सच्चा दरबार मिला है, पर इस दरबार के महत्व को हमें समझना होगा और ऐसा सीख, ऐसा ज्ञान हमें सच्चे सदगुरु महाराज देते हैं। हमें एक होकर के आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए रास्ता दिखाते हैं, तो हमें भटकना नहीं है। कहावत है कि ये रात न होती तो सितारा, ये रात न होती तो सितारा न होता, भटकती लहरें होती यदि किनारा न होता। आप हमारी जिंदगी न जाने कहां जाकर के फरियाद करती यदि जिंदगी में सच्चे सदगुरु का सहारा ना होता। आज हमें सच्चे सदगुरु मिला है, हमें भटकने से बचाया है। तो जब भटकने से बच रहे हो तो हमें ऐसे सदगुरु के
प्रेरणा ऐसे सतगुरु के बताई हुई रास्ते पर हम सबको चलना चाहिए। जब हम ऐसे बादशाह ऐसे सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो हम जीवन को महान बना सकते हैं। नहीं तो कहा है खाली आया और खाली ही जाना। ऐसी कमाई कीजिए जो साथ जा सके और यहाँ भी काम आ सके और आगे भी। कमाई कैसी होनी चाहिए? ऐसा कमाई हो यहाँ भी काम आए और आगे भी। आपने कभी देखा कि एक आदमी दुनिया से जाता है तो दुनिया उसके लिए आंसू बहाती है, और एक आदमी जाता है अरे जाए तो जान तो बड़ा अच्छा है, इनने तो हमारे बहुत तंग कर रखा। ऐसा होता है। कबीरदास जी तभी कहते हैं, कबीरा जग में जब हम पैदा हुए जग हंसे और हम। कबीरा जग में जब हम पैदा हुए तो जग हंसे और हम रोए। ऐसा कर्म करके चलना भाई और हम हंसते जाए, जग हमारे लिए कर्म हमारा ऐसा होने चाहिए। अब ऐसा कर्म करने के लिए बहुत सारी कला बहुत सारे गुण चाहिए। चतुराई से कभी भगवान रिश्ते, चतुराई से रिश्ते हो तो बताओ, भगवान कभी चतुराई से रिश्ते। तो चतुराई से भगवान को रिझाना चाहोगे, भगवान कभी करीब नहीं दूर पाओगे। और अपने सच्चे भोले मन से भगवान को पाना चाहोगे तो वो करीब नहीं। करीब की बात आती है, मुझे छोटी सी बात याद आया। एक बार एक व्यक्ति अपने गांव खलिहान में रहते थे, मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, अपने दाल रोटी का गुजारा करते थे। उसके पास पैसा नहीं था, बड़ा मकान नहीं था, झोपड़ी में रहते थे, मजदूरी किया, सुबह कमाया, शाम खाया, शाम फिर लेटा, फिर सवेरे कमाया, फिर खाया, ऐसे गुजारा होता था। लेकिन एक दिन होता क्या है, वो आध्यात्मिक रास्ते पर तो कभी गया नहीं था, धर्म के कर्म के बारे में जानता नहीं था। एक फकीर के पास गए और फकीर से कहते हैं कि महाराज हमें ये बताओ कि हमें जीवन में सुख शांति आनंद कैसे मिलेगा और हमारे जीवन में भगवान के आशीर्वाद कैसे प्राप्ति होगी। उसने कहा कि आप ऐसा करो, आप इतने दीन हैं, दुखी हैं, आप असहाय हैं, परेशान हैं, जाओ एक संत तपस्या कर रहे हैं, उनके पास जाकर के आपको आशीर्वाद मिल सकता है, आपको वरदान मिल सकते हैं और आप सच्चे भाव से जाओगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, जाओ। अब वो चल दी। अब संतों के पास जाने के लिए चलते गए, रास्ते में रात हो गई और रात हो गई तो संतों के पास पहुंच नहीं पाया और किसी घर में जाकर के कहा कि हमें आज रात यहाँ गुजारने के लिए दो कि हम सवेरे तीर्थ यात्रा के लिए निकलेंगे, हम संतों के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ऐसा सोच रख करके किसी के घर में गए तो एक बुढ़िया माई और एक बेटिया उनके घर में थी। वहां जाकर के शरण ली। बुढ़िया माई ने कहा कि अतिथि भगवान के रूप होते हैं और उनको बढ़िया पकवान बनाया, बढ़िया भोजन बनाया और खिलाया, बिस्तर दिए और बिस्तर देने के बाद वो लेटने चले गए। अब लेटने चले गए, लेटने के बाद सवेरा हुआ और सवेरे होने के बाद जैसे चलने लगे उस माई ने पूछा कि आप कितनी दूर की सफर करोगे, कहाँ जा रहे हो, जरा हमें बताओ। तो माई से कहते हैं कि मैं एक संतों के पास जा रहा हूँ और मैं अपने जीवन के दुख दर्द को दूर करने के लिए और आशीर्वाद को प्राप्ति करने के लिए जा रहा हूँ और मैं आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। उस माई ने कहा कि मेरे घर में बेटियां है, इतनी बीमार है, बिस्तर में पड़ी है, उठ नहीं पाती है, उसकी सेवा करते करते मैं भी थक गई हूँ। तुम भी अपने जहाँ जा रहे हो उनसे पूछ करके आना मेरी बेटिया ठीक होगी या नहीं होगी और मेरे बेटिया के लिए कुछ दुआ मांग करके आना। उसने कहा ठीक है माई, आपने हमारी सेवा की है तो हम जरूर। अब वो चलते गए तो रास्ते में क्या मिला, एक जादूगर मिला जो हाथ में जादू की छड़ी लेकर के जादू दिखाता था, कमाता था, खाता था।
पर उसके जीवन में सुख शांति और सुकून नहीं था। पैसा था, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आज पैसा वाला नींद की गोली खा करके सोता है, चैन से सो नहीं पाता। उसकी जिंदगी में बड़ी सारी कष्ट होती। अब वो जादू की छड़ी चलाता था, करता था। उसने एक चलते हुए उस व्यक्ति को देखा, उससे पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? कहा, मैं संतों के पास जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, अपना दुख दर्द दूर करने के लिए, जीवन में सुकून और शांति प्राप्ति करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे सुकून और शांति की बात आई, उसने कहा कि मेरे जीवन में भी सुकून और शांति सब कुछ है, पैसा है, जादू की छड़ी है, जो चाहूं वो प्राप्त कर सकता हूँ, पर मेरे जीवन में सुकून शांति नहीं। क्या मेरे लिए भी उनसे पूछ करके आओगे शांति और सुकून कब मिलेगा? बोले आपकी आज्ञा है तो मैं जरूर पूछूंगा। आगे रास्ते में जाते जाते समुद्र मिला। समुद्र के करीब, समुद्र के किनारे एक कछुआ रहता था। अब वो कछुआ अपने अंदर से बाहर आया और उसने कहा कि मैं उस मनुष्य के पैर पकड़ा और कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो? कहा, मैं संतों के पास जा रहा हूँ। किसने जा रहे हो? कहा, मैं जीवन में सुख शांति को प्राप्ति करने के लिए, दुख दरिद्र को दूर करने के लिए जा रहा हूँ। वो पहुंचे हुए संत है, वो सबके दुख दर्द दूर करते हैं, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। बोले मेरी भी इच्छा है, मैं इस कवच से मुक्त होकर के मैं अपने जीवन में इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहता हूँ। जाओ उनसे पूछ करके आओ कि मेरे इससे मुक्त कब मिलेगा, इससे कवच से छुटकारा कब मिलेगा। तो कछुआ के बात लेकर के संतों के पास पहुंचे। संतों ने देखा कि एक शिष्य आया, एक भक्त आया, भावुक होकर के आया है, चरणों में गिरा है। उन्हें दोनों हाथ से उठा करके गले लगाए, बैठाया और पूछा, आने का कारण पूछा, आप कैसे आए? कोई कारण, कोई समस्या, कोई दुख? बोले मेरे जीवन में बहुत बड़ा दुख है, रहने के लिए ढंग का मकान नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, जेब में एक पैसा रुपया नहीं है, और मेरे जीवन में अशांति है, कोई मेरा सगा मित्र संबंधी कोई नहीं। और मैं आपसे दुआ करके प्रार्थना करके मैं जीवन का दरिद्र दूर करने आया हूँ और मेरे जीवन में सुकून और शांति मिले, इसलिए आया हूँ। उन्होंने कहा कि देखो शिष्य, मेरे दरबार का रूल है, मेरे दरबार का नेम है, मैं देता सबको, जो आता है देता सबको, पर मैं 3 वरदान देता हूँ और चौथा वरदान नहीं दे सकता। आपकी 3 वरदान जो इच्छा है मांगो। उसने कहा 3 तो पहले किसी और का है, एक तो बिटिया का तबीयत का है, एक जादू वाली छड़ी वाले का है, एक कछुआ का है, अब चौथा तो मैं हूँ। अब मैं 3 को मांगू तो मैं रह जाऊंगा और मैं अपने लिए मांगू तो उसमें से एक रह जाएगा। उसने बहुत सोचा, मेरे नसीब में दुख है तो दुख सही, पर मैं दूसरे का हित करूंगा, मैं अपना दुख भूल जाऊंगा पर दूसरा सुखी रहे इसका कामना करूंगा। इसके लिए उसने क्या किया, सांप मुझे मिले न मिले कोई बात नहीं, पर आप उन तीनों के दुखों का दूर कर दीजिए, वो तीनों का सुख समृद्धि से, उनकी शांति सुकून से उसका जिंदगी भर दीजिए। संतों ने आशीर्वाद दिया, अपना मांगना भूल गया और वो उदास होते हुए कछुए के पास आया। कछुए ने देखा ये आ गया भक्त, भक्त से पूछा, बताओ क्या तुमने हमारे लिए कुछ मांगा? बोले मांगा तो हूँ, और उन्होंने कहा है कि आपको इस कवच को फाड़ दे और कवच को छोड़ दे, और कवच को हटाने के बाद आपके जीवन में जो चाहे वो मिल जाएगा। बोले शिष्य, इस समय तुम ही हो, यहाँ सामने मेरी कवच को फाड़ दो और मैं जो इच्छा के अनुसार बनना चाहता हूँ। उसने कवच को, उस शिष्य ने कवच को फाड़ा और उस कवच के अंदर से सोना चांदी हीरे मोती खन 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 करके निकलने लगा। अब वो कवच से निकला हुआ
कछुआ अपने असली रूप में अच्छे सुंदर रूप में आया। उसने कहा मुझे सोना चांदी की जरूरत नहीं, इच्छा के अनुसार मेरा जीवन मिल गया, ये सोना चांदी बेटा तू ही ले जा, मुझे नहीं चाहिए। अब वो सोना चांदी भर करके जा रहा था, रास्ते में वो जादूगर मिल गया। जादूगर ने कहा कि भाई बताओ क्या तुमने मेरे लिए कुछ मांगा? बोले हाँ मैंने मांगा आपके लिए, और आपसे संत ने कहा है कि जो तुम्हारे हाथ में जादुई छड़ी है या किसी को दे दे या फेंक दे तो तुम्हारे जीवन में शांति और सुकून आएगा। बोले ऐसी बात है तो क्यों फेंकूं? आज तक मेरा जीविका चला, आज तू ले ले और तेरा भी जीविका चल जाए। जादू की छड़ी उसको दी, सोना चांदी भी मिल गया, जादू की छड़ी भी मिल गई, और उस संतों जो फकीर थे जो जादूगर थे उनके जीवन में सुकून और शांति आ गई। अब आगे गए, आगे जाने के बाद क्या होता है, बिटिया खाट पे पड़ी थी, बुढ़िया माई उसे भोजन कराती, कपड़ा धुलाती, सब करती। जैसे उस भक्त को देखा, भक्त से पूछा क्या आपने मेरी बेटी के लिए कुछ मांग करके आए हो? बोले हाँ मैंने आपकी बेटी के लिए मांगा है। उन्होंने कहा एक झटके में खाट से उठा करके खड़ा कर देना, तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। और उसने क्या किया, माई से कहा कि ऐसे ऐसे उठाना और खड़े कर देना। उठा करके देखा तो बेटी बिल्कुल सही हो गई और ठीक हो गई। जब बेटी ठीक हो गई तो माई ने कहा कि आपने हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया और आपका भी कोई माता नहीं, पिता नहीं, पत्नी नहीं, परिवार नहीं। आप ऐसा करो, ये घर भी आपका, मकान भी आपका, हम भी आपके, ये बेटी भी आज आपके हो गए और आप इसी घर में रह करके आप गुजारा कर सकते। शायद उसने अपने लिए मांगा होता, मांगा हुआ चीजें मिलता, लेकिन उसने सबके लिए मांगा, अपने लिए नहीं मांगा, और उससे सब कुछ मिल गया। इसलिए कहते हैं पर हित के बराबर कोई धर्म नहीं। पर होता क्या है, अपने लिए तो सभी सोचते हैं, दूसरे के लिए कोई सोचता। अपने लालच है, क्योंकि लालच बड़ी बुरी होती है, तो हम लालच में ना आए, हम परहित की भावना, परहित की कामना करेंगे तो अवश्य भगवान हमारे पर, सबके ऊपर कृपा करते हैं। तो हम कृपा का पात्र बने और हम जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करने की चाहत रखें, भाव रखें। एक छोटा सा भजन होगा, सभी लोग साथ देंगे। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय।